हाय एवरीवन। तो करते हैं सैटरडे के दिन की शुरुआत। सैटरडे मतलब कि वीकेंड का दिन। और वीकेंड के दिन का कोई टेंशन नहीं रहता, ना ही बच्चे का स्कूल है, ना ही हस्बैंड का ऑफिस है। और मेरा भी अभी जो है छुट्टी छुट्टी चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आज बेटी की फरमाइश पे मैं बना रही थी सैंडविच। तो सैंडविच जो है वो बेटी के लिए बना रही थी, इसलिए उसमें कुछ ऐसा स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं डाला। बस जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थे जैसे खीरा, टमाटर, प्याज और गाजर वगैरह जो थे उसको बारीक बारीक चॉपर में कट कर लिया। और उसके बाद जो है ब्रेड में चीज़ स्लाइस रखा और ये जो मिक्सचर है इसको स्प्रेड करके और बटर से बस रोस्ट कर दिया। तो बच्चों को जो है ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह पसंद नहीं रहते। मेरी बेटी तो मिर्ची खाती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके उसके जो सैंडविच है उसमें सिर्फ मैं जो है थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो डाल देती हूँ और बस उसको बटर में रोस्ट करके दे देती हूँ। और वैसे तो वो ज़्यादातर जो है प्लेन जो चीज़ सैंडविच होता है सिर्फ चीज़ स्लाइस रख दो और ब्रेड को जो है बटर में रोस्ट कर दो तो वो खा लेती है। बट आज वो खुद ही बोल रही थी कि वेजिटेबल्स और चीज़ दोनों डालना। तो जो वेजिटेबल्स थे वो रखे थे ऑलरेडी और मायोनीज भी जो है वो रखा था। वैसे मैं जनरली ये सब चीज़ें कम ही बनाती हूँ, पास्ता वगैरह। बट ये बेटी के बर्थडे का टाइम पे सैंडविच बनाया था बच्चों के लिए, तो वही मेयोनीज रखा हुआ था तो उसी को मैंने आज यूज़ कर लिया। क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार मंगा लो ना तो क्या होता है वो फ्रिज में रखा रहता है, वन टाइम सामान बन जाता है और उसके बाद वो यूज़ नहीं होता। और मेरा तो यूज़ ही नहीं होता क्योंकि मुझे जब ऑफिस जाना रहता है तो मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं जो है अलग अलग इस टाइप का कुछ बनाऊँ। जनरली मैं सैटरडे संडे में ही बनाती हूँ। नहीं और ना अभी मैं लीव पर चल रही हूँ तो मेरे पास ना नूडल्स बनाने का सारा कुछ सामान, सारे सॉसेस रखे हुए हैं, पास्ता रखा हुआ है। तो उसको भी मुझे बना बना के जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम रखा रहता है तो सही नहीं रहता। और यहाँ पर जो है मेरा ये सैंडविच बन गया था और बेटी यहाँ खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। और सैंडविच वगैरह कुछ उसके पसंद का बना दो, यानी मतलब उसने कुछ बोला और तुरंत बना के दे दो। जो जो वो बोलती जाए वो काम करते जाओ तो वो एकदम हैप्पी रहती है। तो यहाँ पर उसने तो सैंडविच खा लिया था, बाकी जो भी बचा था वो हमने हमारे लिए भी बना लिया। और उसके बाद जो है वो बेटी छोटी वाली जो है वो सोकर भी उठ गई थी। और यहाँ पे जो है सैटरडे का दिन सारा घर जो है वो पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था। अभी कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ तो 10 मिनट भी घर क्लीन रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है बच्चों के साथ। जो बड़ी वाली बेटी है ना वो सारे टॉयज को हर रूम में फैला देती है और ये सारे सॉफ्ट टॉयज को लाइन से जो है वो अंदर वाले रूम में ले जाएगी। तीनों जगह मतलब दोनों रूम को, हॉल को, सब जगह पूरा वो अस्त व्यस्त रखती है अपने टॉयज के साथ। बट फिर भी मैंने जो है वो थोड़ा क्लीनिंग स्टार्ट करी तो क्लीनिंग में भी वो क्या करती है ना कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूंगी, हेल्प करूंगी। और हेल्प तो कुछ होता नहीं है और टाइम हमारा और ना अननेसेसरी टाइम बहुत जाता है। तो यहाँ पर वही मैं सोफे कवर सारे चेंज कर रही थी तो सारा मैंने सोफे कवर वगैरह चेंज किया। और उसके बाद जो झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली आंटी हैं वो आ गई थी तो वो सारा जो मैट्रेस वगैरह है वो वहाँ नीचे से उठाना पड़ा। और ना आज फिर मैंने अंदर से ना प्रेगनेंसी वाला पिलो जो अपना निकाला क्योंकि अभी जो छोटी वाली बेटी है ना उसको बेड पे नहीं रख सकते, वो एकदम पलटी मारती है। तो उसको जो है मैंने निकाला ताकि मैं उसको उसके अंदर रखूंगी। मैंने उसको बस थोड़ी देर उसके अंदर रखा, उसके बाद मेरी बड़ी बेटी ने तो उसका खेल ही बना दिया कि ये मेरा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है। और वो बस उसमें उछक कूद मचाने लगी। तो वो छोटी वाली के तो कुछ काम का नहीं रहा और फिर जो है बेटी को मैंने नहलाया धुलाया, मसाज वगैरह करके उसको सुला दिया। और फिर इसका नंबर आया। और ये तो बहुत नोटी है, इसको तो बिल्कुल मतलब एक जगह ये रहती नहीं है। ये ना अभी से मतलब सब कुछ अपने हिसाब से करती है, अपने हिसाब से कपड़े निकालती है, अपने हिसाब से पहनती है। फिर उसके बाद बोलेगी कि चोटी बना दो, कभी बोलेगी एक चोटी बना दो, कभी दो चोटी, कभी फोल्ड कर देना। तो मतलब इसके हिसाब से ही सारी चीजें करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करती है। तो ये अभी बोल रही थी कि मेरी 2 चोटी बनाना था, वही मैं इसकी चोटी बना रही थी। और फिर बोलती है कि चोटी बना के उसको फ़ोल्ड कर देना। चोटी बनाने के बाद ये जो है काँच में देख कर आती है कि ठीक से ल बनाई है मम्मा ने कि नहीं बनाई है। तो ये जो है बहुत टाइम वेस्ट करती है मेरा। और यहाँ ना मैं खिचड़ी चढ़ा दी थी पहले ही और खिचड़ी चढ़ा के जो है वो मैं नहाने चली गई थी। मैंने नहाया और नहाकर यहाँ मैं डायरेक्ट किचन पर आई और फटाफट मैंने जो है वो खिचड़ी को छोंकने की तैयारी करी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, 2 बजने वाले थे दिन के खाने के लिए। और यहाँ एक साइड मैंने टमाटर भूनने के लिए रख दिए थे क्योंकि आज आलू नहीं था, आलू एक ही था तो आलू जो है वो बेटी के लिए रख दिए। और कल ही इस ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर करी थी तब मैं आलू जो है ऑर्डर करना भूल गई। और आज पर सिर्फ एक सामान के लिए क्या ऑनलाइन में ऑर्डर करूं, इसलिए आज जो है वो बिना चोखा के हमने कहा चलो
चलो आज खिचड़ी और चटनी ही खाते हैं। कभी-कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अवेलेबल हो हर टाइम पे। तो और वैसे भी सिंपल खाना अच्छा भी लगता है। तो आज जो है बस खिचड़ी और चटनी का ये मेन्यू था। तो यहाँ पर जो है खिचड़ी में छौंक दी थी और बस टमाटर मेरे भून ही रहे थे, ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो खाना-पीना खाएँ 2 बजे तक। ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर रात का खाना जो है वो फिर उसके लिए भी लेट हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे छोटी वाली तो सो रही थी और ये यहाँ पे वही इसका आगे पीछे चलता रहता है, बदमाशी चलती रहती है। कभी पापा के पास जाना, कभी मम्मा के पास जाना, कभी नीचे जाके खेलना, तो उसका तो वैसे ही चलता रहता है रूटीन। और यहाँ पे जो है ये छोटी वाली मेरी उठ गई थी, तो उसको मैं यहाँ अंदर आके आराम से थोड़ा खिलाने लगी और फिर जो है थोड़ी देर के लिए जो है उसको मैंने बाहर बाहर लाई। उसको भी मुझे थोड़ा-सा खाना खिलाना था क्योंकि अभी ये 6 मंथ की हो गई है, तो इसको थोड़ा-थोड़ा जो सॉलिड्स है वो स्टार्ट कर दिया है। तो एक टाइम मैं इसको कोई सा भी फ्रूट का प्यूरी या फ्रूट मैश करके देती हूँ, ज़्यादातर बनाना और एप्पल। और एक टाइम जो भी खाना वगैरह हम बनाते हैं, लाइक जो भी कुछ है, दाल-चावल है तो उसकी फुल्की दाल निकाल के रख देना, इस टाइप से जो है वो मैं इसको खिला देती हूँ मैश करके। पपाया और अनार रखा था और बेटी भी नहीं थी, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है। वो नीचे गई हुई थी अपने पापा के साथ, तो यहाँ पर मैंने पपाया और अनार जो है वो कट करके छील कर जो है वो रख दिया फ्रिज में, ताकि इवनिंग के टाइम पे जब भी खाना होगा तो वो ईज़ी रहे। और यहाँ पर जो है बेटी के लिए मैंने जो बॉयल आलू निकाला था अलग करके, उसको वो मुझे खिलाना था, तो उसी को वो मैं मैश करके खिला रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये फिर से आ जाती है कि मैं खिलाऊँगी बेबी को, मैं खिलाऊँगी, मैं पानी पिलाऊँगी। इसके साथ ना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको वही बोल रही थी कि नहीं आपको टच नहीं करना है, आप पीछे रहो, मैं खिला रही हूँ। अभी बेबी बहुत छोटी है, तो वो क्या है समझती नहीं है बिल्कुल कि ये बहुत छोटी है। उसको इस टाइप के काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बेबी को खाना-पीना खिलाया और उसके बाद मुझे ना फिर से थोड़ी भूख लग आई थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लड्डू मखाना खाया और बेटी ने भी थोड़ा-सा लड्डू खाया और वो यहाँ पे करने लगी मस्ती। और उसको तो नींद आ नहीं रही थी, तो यहाँ पर जो है मैंने बोला तुम खेलो और मैं जो हूँ सोने चली गई आराम से। हस्बैंड भी सो गए थे, बेटी भी सो गई थी और थोड़ी देर के बाद ये भी सो गई थी। तो अभी जो है ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा लेट सोई थी बड़ी वाली बेटी, तो वो अभी तक सो ही रही थी। तो फिर मैं उठ गई थी 1 डेढ़ घंटे के बाद और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बना के रख दी और ऐसे ही नॉर्मल जो भुजिया अरबी की जो है वो सब्जी नहीं बनाई थी, नॉर्मल बस फ्राई करके भुजिया जैसे इसको बनाया। और बस आज का पूरा दिन जो है वो इसी तरीके से गया, खाना बनाना, सोना, बच्चों को खिलाना, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। सैटरडे संडे पूरा बिना टाइम टेबल का सैटरडे संडे रहता है। कोई डिसिप्लिन नहीं कि पर्टिकुलर इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है। किसी भी टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, किसी भी टाइम पे खाना होता है। बच्चों के टाइम के हिसाब से घर का पूरा काम होता है। तो यहाँ पर जो है यही मेरी वो सब्जी बन गई थी और सब्जी वगैरह बनाने के बाद थोड़े कपड़े रखे थे वो मैंने तय किए और बस पूरा घर जैसा सुबह साफ सुथरा किया था और अभी फिर से जो है पूरा घर एज इट इज़ हो जाता है, तो उसको क्या है, अब उसको इग्नोर ही करना पड़ता है। और बस आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक